प्रिय साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज एक वीडियो मैं इस बात पर दे रहा हूं कि क्या भद्रकाली ने, हमारी अर्धांगिनी ने, क्या कभी वैष्णवी की रक्षा भी की है। आज यह हमेशा उनको दंड ही दिया है, जैसा कि मैं 2-3 वीडियो से दे रहा हूं। तो क्या भद्रकाली जो हमारी अर्धांगिनी है, उन्होंने क्या हमारी वैष्णवी की कभी रक्षा भी की है, सहायता भी की है। इस पर एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। दोपहर की बात थी, हमने अकाउंट में 43 रुपये हमारे अकाउंट में से वैष्णवी ने निकाल लिए थे, बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारी परमिशन के। ये 4300 रुपये वैष्णवी ने निकाल लिए और इन पैसों से उन्होंने कुछ मूर्ति गणेश की और कुछ पूजा का सामान वगैरह लिया था। जब ये बात हमें पता चली, जब उन्होंने बताया, तो हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, बहुत ज़्यादा कुपित हुए कि बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारी परमिशन के तुमने पैसे कैसे निकाल लिए, क्यों निकाले पैसे। इस पर हमारे गुस्से का पारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमने भद्रकाली को ये निर्देश दिया कि इनको दंडित करिए। इन्होंने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, हमारी इच्छा के विरुद्ध इन्होंने पैसे निकाल लिए बिना हमारी अनुमति के। और भद्रकाली के साथ साथ जो राहु की पुत्री दीपिका है, उसको भी साथ में लिया और ऐसी दिव्य दुर्घटना घटित होने जा रही थी। वो सामान लेकर के एक हाथ रिक्शे में बैठ करके वो जा रही थी। जो पैरों से रिक्शा चलाया जाता है, साइकिल रिक्शा, उसमें बैठकर वो वैष्णवी जा रही थी अपने घर की तरफ सड़क मार्ग से। और हमारी नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी कि हम बहुत ज़्यादा कुपित थे उनके ऊपर और हम उनका संहार करने वाले ही थे। भद्रकाली रिक्शे के पीछे पीछे एक बस को, ड्राइविंग सीट को संभाल रही थी। जो वैष्णवी के पीछे बस चल रही थी, जो ड्राइविंग सीट पर उन्होंने, जो ड्राइवर बैठा तो उसके ब्रेन को हैक कर लिया भद्रकाली ने। और सामने से एक ट्रक जो आ रहा था, उस पर राहु की पुत्री ने उस ड्राइवर को हैक कर लिया और दोनों आमने सामने आ गए और बीच में उनका रिक्शा चल रहा था। ये बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होने वाली थी। हम इतना ज़्यादा नाराज़ थे कि उनको हम मौत के घाट उतारने वाले थे। लेकिन चूंकि गणेश की मूर्ति लिए हुई थी और पूजा का सामान लिए हुई थी, तो भद्रकाली वगैरह ने, इन लोगों ने सोचा कि गणेश की महिमा खंडित हो जाएगी। और हम, भद्रकाली जानती थी कि हम उनकी किसी की भी बात इस समय हम सुनने वाले नहीं हैं। तो अचानक से भद्रकाली ने हमारे अनन्य भक्त, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, हमारे अनन्य भक्त जो हमारे गांव में हमारा भक्त रहता है, उसको कनेक्शन दिया और मेरी बात उससे होने लगी। मैंने बताया उसको कि ऐसी घटना घटित होने जा रही है और वैष्णवी ने 43 रुपये हमारे अकाउंट से बिना हमारी अनुमति के निकाल लिए हैं। उस हमारे भक्त के ब्रेन पर बैठकर भद्रकाली बोलने लगी और हमारा भक्त बोलने लगा कि हे गुरुदेव, आप प्रसन्न होइए और उसको क्षमा कर दीजिए। हमने कहा, मैं इसको आज क्षमा करने वाला नहीं हूँ। इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसने धृष्टता की है। बहुत मनाने लगा वो, बहुत मनाने लगा
हम मान नहीं रहे थे। हमने कहा जो है इसका हम आज संहार करके रहेंगे। फिर उसने कहा कि ये गुरुदेव आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ एक बार हमारी बात मान लीजिए, फिर ज़िंदगी में कभी दोबारा हमारी बात नहीं मानना। सिर्फ एक बार अपने भक्त की लाज रख लीजिए और एक बार सिर्फ हमारी बात को मान लीजिए और उसको दंड देने से रोक दीजिए। खैर, भक्त की बात को सुनकर हमारे क्रोध का पारा थोड़ा कम हुआ और हमने अनुमति दे दी कि ठीक है। उसके बाद हमने कहा ठीक है, भद्रकाली को कनेक्शन दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। फिर हमने भद्रकाली से बात की और मैंने उनसे कहा कि ठीक है रानी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उनको दंडित नहीं करना। फिर भी इस तरह से उसको झटका दिया कि मौत उसको छू करके निकल गई। तो भद्रकाली सौतन तो हैं, लेकिन उन्होंने इन मौके पर हमारे भक्त के माध्यम से, क्योंकि उनको मालूम था कि वो किसी की बात माने न माने, अपने भक्त की बात ज़रूर मानते हैं, तो उसने हमारे भक्त के माध्यम से गुजारिश करवाई, आग्रह करवाया, याचना करवाई कि हमारी एक बार बात मान लीजिए, फिर ज़िंदगी में कभी मत मानना। तो उस दिन वैष्णवी मौत के घाट उतरते उतरते बच गई, नहीं तो पीछे से बस आ रही थी, आगे से ट्रक, उसमें बेचारा वो एक रिक्शा वाला भी शायद उसकी भी मौत हो सकती थी। हम बहुत ज़्यादा नाराज़ थे वैष्णवी से। तो यह एक दिव्य घटना घटित हुई थी जिसको मैंने आज आप लोगों से जिक्र किया है। धन्यवाद।